नमस्कार, आप देख रहे हैं सादा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की खबर की, जहां दतिया उपचुनाव में भाजपा की हार पर समीक्षा बैठक की गई। कुछ देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम हाउस पहुंचेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी पहुंचेंगे सीएम हाउस। और दतिया प्रभारी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, दतिया प्रभारी धर्मेंद्र लोधी पहुंचे सीएम हाउस। मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री दिलीप जायसवाल, मंत्री राकेश शुक्ला, मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, विधानसभा उपचुनाव प्रभारी भरत कुशवाहा पहुंचे सीएम हाउस। खबर बता रहे हैं आपको भोपाल से, जहां दतिया चुनाव में हार पर भाजपा की समीक्षा बैठक। कुछ देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे सीएम हाउस और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहुंचे सीएम हाउस। दतिया प्रभारी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, दतिया प्रभारी धर्मेंद्र लोधी पहुंचे सीएम हाउस। मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री दिलीप जायसवाल, मंत्री राकेश शुक्ला, मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, विधानसभा उपचुनाव प्रभारी भरत कुशवाहा पहुंचे सीएम हाउस। तो खबर बता रहे हैं आपको, दतिया उपचुनाव में हार पर भाजपा की समीक्षा बैठक रहेगी, जिसमें सभी मंत्री सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। दतिया चुनाव में हार पर भाजपा की समीक्षा बैठक और कुछ देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम हाउस पहुंचेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विशेष संवाददाता हितकिशोर शर्मा जी जुड़े हैं। सर, सीएम हाउस में ये समीक्षा बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, दतिया उपचुनाव की हार भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्व रखती है, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी, फिर भी परिणाम जी भाजपा के पक्ष में नहीं आए हैं। जिस कांग्रेस को लेकर कहा जाता था कि कांग्रेस जो है वो रसातल में चली गई है, इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता करते थे। लेकिन चूंकि दतिया उपचुनाव ने भारतीय जनता पार्टी के अति आत्मविश्वास को आईना दिखा दिया है। जी अब ऐसे में भितरघात हुआ या चुनाव मैनेजमेंट में कोई कमी रही, प्रचार का तरीका ठीक नहीं रहा, या लोकल जो मुद्दे थे उन मुद्दों को जनता के मन तक भाजपा नहीं पहुंचा पाई, ये तमाम चीजें हैं। किस नेता ने पार्टी के पक्ष में काम किया, जो माहौल पहले बना था उस माहौल का कितना असर रहा, पार्टी कितना डैमेज को कंट्रोल कर पाई, ये तमाम विषय हैं। और इन विषयों से प्रभावित कोई एक नेता नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जिनका दतिया उपचुनाव में सीधा सीधा कनेक्शन था, चाहे वो भारत सिंह कुशवाहा हो जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया था, चाहे देवड़ा जी हो जो आशुतोष तिवारी का टिकट डिक्लेयर होने के तत्काल बाद सबसे पहले दतिया पहुंचे थे। तो वो तमाम जो दिग्गज हैं, वो चेहरे जो चुनाव प्रचार में झोंक दिए गए थे, वो सभी चेहरे अब मुख्यमंत्री निवास में मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लगभग 1-2 मिनट में हाउस पहुंच जाएंगे। चूंकि कैबिनेट की बैठक थी, बैठक का समय बदला गया है, तो ये तय है कि ये बैठक जो समीक्षा उपचुनाव की समीक्षा है, उस उपचुनाव हार की समीक्षा को लेकर लगभग 1 घंटे मंत्रणा होनी है। तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं, उनसे चर्चा होनी है कि आखिर हमारे खिलाफ जनता ने ये मैंडेट क्यों दिया है। तो एक बहुत बड़ी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री निवास में है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही दतिया उपचुनाव के प्रभारी और प्रभारी मंत्री जो सरकार की तरफ से हैं, ये तमाम लोग एक साथ इस विषय पर मंत्रणा करेंगे। अब देखना ये है कि जिसे लेकर कल रिजल्ट आने के बाद से लेकर अब तक आशुतोष तिवारी कहते आ रहे हैं, हालांकि आशुतोष तिवारी का तर्क कांग्रेस के आरोपों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की है कि पार्टी में भितरघात हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भितरघात किया। तो ये तमाम विषय हैं, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि भितरघात हुआ या वोट मिला, ये तो हर चुनाव में होता है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में पहले चुनाव से लेकर और मध्य प्रदेश के आखिरी दतिया उपचुनाव तक भितरघात और वोट पाना दोनों स्थिति हर पार्टी के सामने होती है।
लेकिन हारे क्यों, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो हो सकता है कि सब प्रश्न को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जिम्मेदार नेता हैं वो उसका उत्तर निकालने का आज प्रयास करें। और उस उत्तर में अगर कार्रवाई की बात आती है तो कौन से नेता हैं जिन पर गाज गिरेगी? वो नेता तमाम जिन्होंने इस्तीफे दे दिए थे आवेश में आकर। क्या उन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज दतिया उपचुनाव के मैदान में उतरे थे उनके सामने उतनी ही गर्मजोशी से, उतनी ही शिद्दत से मेहनत की कि वो अपनी गलती को मिटा पाए? तो ये तमाम विषय हैं, इन विषयों पर मंत्रणा होनी। जी सर, और सीएम हाउस के बाहर अभी सुरक्षा और राजनीतिक गतिविधियों का क्या माहौल है? क्या किसी नेता ने मीडिया से बातचीत की है या कोई शुरुआती देखिए, प्रतिक्रिया दी है? अभी तक किसी तरह की प्रतिक्रिया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्योंकि यहाँ प्रशासन अकादमी में मौजूद थे और इस कार्यशाला से निकले तो मीडिया से बातचीत भी नहीं की। समय की कमी भी और दूसरा विषय की मर्यादा, इन दोनों को माना जा सकता है, इसलिए उन्होंने अभी मीडिया से बातचीत नहीं की है। लेकिन जब ये बैठक संपन्न होगी और सीएम हाउस से तमाम जो नेता अभी इस बैठक में शामिल है बाहर निकलेंगे तो कोशिश करेंगे उनसे जवाब लेने की कि आखिर इस मंथन में अमृत निकला या हलाहल। जी जी सर, तमाम जानकारी का मैसेज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।